अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब ठीक होंगे। मुझे आपसे एक बात अर्ज़ करनी थी और वो बात ये थी कि हम फ़ुज़ूल ख़र्च जो करते रहते हैं, हम फ़ुज़ूल ख़र्च बिल्कुल भी ना करें और जितना ज़्यादा हो सके लिमिट में ख़र्च करें। आजकल हमने देखा है कि किसी को इतनी ज़रूरत नहीं होती जितना वो अपना ख़र्च बढ़ा लेता है। जैसा कि किसी के बच्चे का बर्थडे है तो वो बर्थडे पे कहीं लोन लेगा, कहीं किस्त जो होती है लोन पे पैसा लेना, ये किस्तों पे पैसा लेगा और 20,000 25,000 10,000 ला के वो ख़र्च करेगा और खाना पीना नाश्ता वगैरह कराएगा। ये ख़र्च ऐसे हैं कि ये अगर इंसान ना भी करे तो ज़िंदगी आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि जिन लोगों की आप दावत करोगे वो आएंगे खाएंगे और उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बुराई भी निकाल देते हैं खाने में। तो उससे बेहतर तो आप ये है कि आप खिला के भी बुरे बन रहे हो, तो इससे अच्छा तो ये है कि आप वो फ़ुज़ूल ख़र्च ना करें। वो ख़र्च ऐसा है कि वो अगर ना भी करोगे आप तो वो चल जाएगा। और कहीं घूमने जा रहे हैं, पास में पैसा नहीं है लेकिन किस्तों पे पैसा ले रहे हैं, ब्याज पे पैसा ले रहे हैं और घूमने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें जब तो ठीक है, जब हमारे पास पैसा है तो घूमने भी जा सकते हो, ठीक है, और काम भी कर सकते हो। लेकिन ये क्या कि हमारे पास है कुछ नहीं और दुनिया भर के हमने अपने अखराजात बढ़ा रखे हैं। अब मैंने कई जगह देखा है कि कसाई हजरात के पास गोश्त लेने जाते हैं कुछ लोग। अरे भाई, जब आपके पास गोश्त लाने के पैसे नहीं हैं तो गोश्त खाना कोई ज़रूरी नहीं है या कोई फ़र्ज़ नहीं है कि आप गोश्त ही खाओ तो तभी काम चलेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप सब्ज़ी बना लो, दाल बना लो। जो 30 40 50 रुपए की सब्ज़ी आती है, दाल आती है, उसमें ही आप अपने खर्च को मुख्तसर कर लो। लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं है, कसाई हजरात से आप बोलते हो कि मैं कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा, और आपके पास पैसे होते नहीं, फिर पीछे आपको लोग गालियाँ देते हैं कि मेरा उधार कर रखा है, पैसे पिछले भी हैं, ये सब बातें वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। कहने का मुख्तसर मतलब ये है कि जो हमारे ज़रूरी अखराजात हैं उनको तो हम कर्ज़ लेके भी अगर करें तो ये सही है, लेकिन हम अगर जो हमारे ज़रूरी अखराजात नहीं उनमें भी हम कर्ज़ ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल रहे हैं। रात की नींद और बेचैनी इतनी ज़्यादा, रात की नींद हमारी उड़ गई है, बेचैनी इतनी ज़्यादा हो गई है कि मतलब कुछ लोग तो गोलियां खा खा के सो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इस तरह का काम बिल्कुल ना करें। अपनी ज़िंदगी को आसान और पुरसुकून बनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप उसमें खुश रहेंगे। और कम खाएं और कम खर्च करें। जितना तुम्हारी कमाई हो, जितना उसी हिसाब से खर्च करें। अब ये नहीं कि हमारे पास पैसे हम दिन में कमा तो रहे हैं 500 रुपये, लेकिन हम अगर अपने लिए जूते शूज़ वगैरह ला रहे हैं तो वो भी 2,000 रुपये के ला रहे हैं, ठीक है, तो वो बजट बिगड़ जाता है। अपनी बीवी के लिए अगर हमारे पास 1,000 रुपये का बजट है सूट लाने का और हम ला रहे हैं 2,000 3,000 का, तो हमारा तो बजट बिगड़ेगा। जब बजट बिगड़ेगा तो हमारे दिल में और दिल दिमाग में हमारे तरह तरह के फतूर आएंगे कि इस तरह से पैसा कमाएं, उस तरह से पैसा कमाएं। और जब इस तरह और उस तरह से होने लगता है ना, तो फिर हलाल और हराम में फ़र्क नहीं रहता मेरे भाइयों। तो मेरी बात आप गौर से सुनो और अल्लाह ताला आपको भी मुझे भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो कहने का मतलब और मकसद यही है कि बस आप इतना ही खर्च करें जितना आपकी कमाई हो, और इंशाअल्लाह आप इस तरह से खर्च करते रहोगे, नेक नीयत रखोगे और मेहनत से कमाओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसमें ही बरकत करेगा। और सब्र करते रहें, इंशाअल्लाह कभी ना कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि आज आप
اگر 200 روپے کے یا 500 روپے کے جوتے خرید رہے ہو یا 500 روپے کا سوٹ خرید رہے ہو اپنی بیوی کے لیے، تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ایسا بھی آئے گا کہ آپ اس سے بہتر بھی خریدو گے، اس سے زیادہ پیسوں کا بھی خریدو گے، لیکن کوشش یہی کریں کہ نیت اس میں خراب نہ ہو اور حلال طریقے سے ہو۔ جب آپ حلال طریقے کی نیت کر لو گے تو انشاءاللہ آپ کے پیسوں میں بھی برکت ہوگی اور آپ کی کمائی میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ان باتوں پر تھوڑا دھیان دیں اور غور کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔